तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग को जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम के लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर आप लोग को एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। इस चैनल पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट अच्छी ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को आज मैं लेकर आ गया हूँ साइंस में फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, जो प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या जाकर वहां से देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक लाल रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके उससे बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं हर सब्जेक्ट का तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जो आप लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस में यहाँ पर आप लोग को आवर्धित होना था। आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब उत्तल लेंस के सामने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर जब किसी वस्तु को स्थित किया जाए कि उत्तल लेंस के सामने आप लोग को काल्पनिक का मतलब होता है, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं काल्पनिक और आभासी अगर बोला जाए, काल्पनिक का मतलब भी होता है सीधा और आभासी का मतलब भी होता है सीधा। तो ये दोनों में आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को काल्पनिक और आभासी अगर बोला जाए तो दोनों का मतलब होता है सीधा। यहाँ पर काल्पनिक बोला गया प्रतिबिंब बनता है, तो यानी सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, कहाँ किस स्थान पर हम रखें कि कोई वस्तु का आप लोग को प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप लोग को अगर मुख्य फोकस और लेंस के बीच में अगर आप लोग रखते हैं, यानी मुख्य फोकस का मतलब होगा कि मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु को स्थित रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में देगा वास्तविक और सीधा। अगर वास्तविक का मतलब होता है, अब वास्तविक बोला जाए तो वास्तविक का मतलब सीधे आप लोग को उल्टा समझना, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक और यहाँ पर बोला जा रहा है सेकंड में उल्टा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और ऑप्शन ए में दिया गया वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को ऑप्शन गलत है, क्योंकि वास्तविक और उल्टा होता है हमेशा। तो वास्तविक उल्टा ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम, यानी वस्तु के किस स्थान पर रखे कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो मुख्य फोकस से कम दूरी के बीच में अगर आप लोग कोई वस्तु को स्थित रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ यानी मुख्य फोकस और 2F बोला जा रहा है, यानी वक्ता केंद्र के बीच में रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होता है। यानी आप लोग को जैसा कि पता होगा कि मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में एक संबंध होता है जो R बराबर 2F होता है। इसी आधार पर यहाँ पर बोला गया है कि बीच में अगर वस्तु को स्थित किया जाए तो उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होगा। F और 2F यानी वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो किस प्रकार की वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। इसका आप लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि दो वक्र एक पृष्ठ से घिरा हुआ ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्र पृष्ठ घिरा हुआ माध्यम को आप लोग को हम कहते हैं गोलीय लेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें, यानी उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरण पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस पर आती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। यहाँ पर बोला गया अपसारी होती है या अपसारी होती है या समानांतर किरण पुंज में बदल जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अभिसारी की तरह काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला जा रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार की प्रकृति का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला जा रहा है कि प्रत्येक लेंस यहाँ होना चाहिए था। लेंस में 2 वक्ता केंद्र होता है, क्यों? यानी जब भी लेंस में 2 वक्ता केंद्र क्यों होता है लेंस में। और आप लोग को बात यहाँ पर किया जाए तो लेंस में 2 वक्ता केंद्र होता है, 2 मुख्य फोकस होता है। ये बात को आप लोग को ध्यान पूर्वक समझने और याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को जो लेंस में 2 वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस होता है उसका सबसे बड़ी कारण होती है लेंस की 2 वक्र सतह होती है, जिनके कारण से आप लोग को मुख्य फोकस भी 2 होता है और वक्ता केंद्र भी 2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अवतल दर्पण
अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात यहाँ पर किया गया है कि 10 सेंटीमीटर है मीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यानी आप लोग को मुख्य फोकस एफ बराबर आप लोग को यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आप लोग को आर का मान पूछा जा रहा है कि आर बराबर कितना होगा। तो जैसा कि पता होगा कि आर और 2f में आप लोग को संबंध होता है आर बराबर 2f, तो यहाँ पर एफ का मान आप लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर का मान पूछा जा रहा है, तो 2 मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को मुख्य फोकस दे दिया गया था, फोकस दूरी की दूरी दे दिया गया था और उसमें आप लोग का त्रिज्या का मान पूछा जाता था, सॉरी वक्रता त्रिज्या के यहाँ पर मान आप लोग को पूछा जा रहा था, तो उसमें आप लोग को दुगना करना था। लेकिन यहाँ पर आप लोग को आर बराबर आपकी मान दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर है, तो एफ का मान पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर जैसे कि आप लोग को पता होगा कि r/2 होता है, तो आर का यहाँ पर मान आप लोग को 28 है, तो 28 यहाँ पर रख दीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि गोलीय लेंस की फोकस दूरी एफ और वास्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी है, तो संबंध क्या होगा। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है और वास्तु दूरी के यू से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब दूरी के भी से सूचित किया जाता है। और पी से आप लोग को मुख्य वक्ता केंद्र को सूचित किया जाता है और एफ से मुख्य फोकस को दूरी सूचित किया जाता है। तो ये सब आप लोग को सूचित करने वाला है, तो इस सब आप लोग को संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संबंध यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा मुख्य फोकस और वास्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी के बीच में यहाँ पर होता है आप लोग को जो एफ बराबर होता है लेंस में आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं एफ बराबर 1/u - 1/v होता है। इस आधार से आप लोग को दिया जाता है। यही अगर आप लोग को पूछा जाए तो इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा बी। अगर आप लोग को यहाँ पर गोलीय लेंस के बजाय आप लोग को दर्पण में पूछा जाए तो जहां पर आप लोग इस स्थान पर देख रहे हैं 1 माइनस में है, वहां पर आप लोग को प्लस हो जाएगा। यानी गोलीय दर्पण में आप वास्तु दूरी और मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में अगर संबंध पूछा जाए तो आप लोग को सीधा से 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v होता है। और यहाँ पर अगर माइनस कर दिया जाए तो गोलीय लेंस का ये सूत्र हो जाता है, संबंध हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है। तो यहाँ पर गोलीय लेंस का पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से पूर्व विचलित हो जाती है, तो इसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह अपने पथ से यानी रास्ता से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन भी पता होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और उसका चाल में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराकर लौटती है तो इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और रास्ता से जब विचलित होती है यानी रास्ता एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि प्रकाश की किरण साधन माध्यम और विरल माध्यम आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले समझना है। तो साधन माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और सघन माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश की चाल धीमी होती है। तो उसके हम अगर प्रकाश की चाल तेज हो तो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, प्रकाश की चाल अगर कम होती है तो उसे हम साधन माध्यम के नाम से जानते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की माध्यम आप लोग को प्रकाश की किरण तेज से, जैसे मानिए कि हवा और पानी के बीच में अगर प्रकाश की किरण आती है तो हवा में प्रकाश की किरण तेज होती है और जैसे ही पानी में प्रवेश करती है तो वह सघन माध्यम में आ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह घटना आप लोग को पूछा गया है। तो पूछा गया कि विरल माध्यम से यानी हवा से अगर पानी में प्रवेश किया करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगर आप लोग को सघन माध्यम से यहाँ पूछता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में आप लोग को अभिलंब से दूर भागेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि विरल माध्यम से साधन माध्यम में जाएगा तो इसका होगा अभिलंब और मुड़ती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई मालूम, यानी आप लोग को गहराई जो कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। यहाँ पर कम होना चाहिए था। आप लोग को कम होने का जो कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जब देखते हैं कि कोई बाल्टी में अगर पानी रखा हुआ रहता है तो उसमें देखते हैं कि जो पेंदी होता है वो पेंदी ऊपर में उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है
कि उत्तल लेंस का बनावट जो होता है किस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस का जो बनावट होता है इस आधार से होता है उत्तल लेंस का बनावट। अब अवतल लेंस की अगर बात यहाँ पर किया जाए तो इस प्रकार का होता है अवतल लेंस का बनावट। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बी में दिया गया बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, और किनारा की मोटाई सभी जगह समान होती है, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया है, तो उत्तल लेंस का बनावट जो होता है इस आधार से होता है, तो किनारा की अपेक्षा यहाँ पर बीच में मोटा होता है, तो इसका आपको ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपको पूछा जाए कि किनारा मोटा हो और बीच में पतला हो तो वह कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। तो लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में आप लोग को वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग होता है, कोई वस्तु छोटा होता है उसे बड़ा कर देखने का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आप लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें, किस लेंस में आप लोग को काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब देख सकते हैं। यहाँ काल्पनिक का मतलब आभासी होता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि लेंस का क्षमता आप लोग को 5 डायोप्टर मीटर है, तो यह होगा, यानी आप लोग को लेंस का क्षमता जो होता है, आप लोग को लेंस का क्षमता का रेशा मात्रा पूछे तो डायोप्टर मीटर आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर दे दिया गया है, और मुख्य फोकस आप लोग को पूछा जा रहा है। तो डायोप्टर और आप लोग को लेंस की क्षमता में होता है डी बराबर 1/f होता है, एक फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पर आप लोग को यहाँ पर सोल्व करना है। तो डी का मान जो आप लोग को दिया गया है 5 डायोप्टर मीटर दिया गया है, और 1/f हो जाएगा। तो अगर हम एफ को इस साइड लाएंगे और डी को इस साइड भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो इस तरह से हो जाएगा एफ बराबर आप लोग को, क्योंकि एफ का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो 1/5 डायोप्टर हो जाएगा। तो डायोप्टर आप लोग को पता होगा कि मीटर में होता है, तो इसे हम आप लोग को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को 100 से गुना करना होगा, तब ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर काटिएगा तो आप लोग को हो जाएगा 20/2500, यानी 20 सेंटीमीटर आप लोग को यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो मीटर उत्तल लेंस में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के संबंध रहता है। यहाँ पर आप लोग को संबंध पूछा गया है, तो संबंध जो होता है उसमें आप लोग को अपवर्तन जो कोण होता है, अपवर्तन कोण वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तन की क्रिया किसके कारण संपादित होता है, तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण आप लोग को अब प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ पर आप लोग को प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड मैं करवाया हूँ। वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो वीडियो भी देख लेते हैं तो आप लोग को 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग को जो सेकंड पार्ट मेरा रहेगा अगला वीडियो जो मानव नेत्र से रहेगा, साथ ही साथ आप लोग को इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ सभी प्रकार के बोर्ड न्यूज आप लोग को जितना भी बोर्ड द्वारा न्यूज आता है इस चैनल पर आप लोग को दिया जाएगा। और